ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुन लिया तो मान्यता है कि आपको मिलेगा अटूट बल, भय से मुक्ति और जीवन में हर संकट से छुटकारा। लेकिन अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद आप इस दिव्य कृपा से वंचित रह जाएं, जो स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों पर बरसाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जन्म की वह अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा। भक्तों, बहुत समय पहले एक पर्वत पर रहती थी माता अंजनी, जो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके अंदर एक अधूरी चाह थी, एक ऐसा पुत्र जो असाधारण हो, जो पूरे संसार का कल्याण करे। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन रात बिना थके बिना रुके। कहते हैं उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक हिल गया। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अंजनी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माता अंजनी ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी तरह शक्तिशाली हो। भगवान मुस्कुराए, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और यहीं से शुरू होती है हनुमान जी के जन्म की दिव्य कहानी। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। जो प्रसाद मिला वो रानियों को दिया गया, लेकिन उस प्रसाद का एक अंश वायुदेव के द्वारा माता अंजनी तक पहुंचा और उसी दिव्य प्रसाद से माता अंजनी गर्भवती हुई। और फिर चैत्र पूर्णिमा का दिन था। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवता गाने लगे और जन्म हुआ अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, महाबली हनुमान जी का। अब सुनिए सबसे अद्भुत घटना। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता हुआ सूर्य देखा। उन्हें लगा, वाह, ये तो कोई फल है। और वो सीधे आकाश में उड़ गए और सूर्य को निगल लिया। हाँ, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। देवता घबरा गए। इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर वार किया। वो सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी, इसलिए नाम पड़ा हनुमान। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को रोक लिया। लोग सांस लेने के लिए तरसने लगे। देवता डर गए। तब सभी देवता आए और हनुमान जी को वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने, तुम पर कोई अस्त्र काम नहीं करेगा, ऐसा वरदान दिया। इंद्र बोले, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। अग्निदेव बोले, तुम आग से कभी नहीं जलोगे। और वरुण देवता बोले, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस तरह हनुमान जी बन गए अजेय, अमर और सर्वशक्तिमान। लेकिन एक समस्या थी। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि बचपन में अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद ना दिलाए। यही कारण है भक्तों कि बाद में जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। और फिर
जब उनका मिलन भगवान राम से हुआ तो हनुमान जी ने अपना जीवन राम सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने लंका जलाई, सीता माता को ढूंढा और राम जी की हर संकट में सहायता की। भक्तों, हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वो भक्ति, समर्पण और विश्वास के प्रतीक हैं। अगर आप सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं तो भय दूर होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रु शांत होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा तभी मिलती है जब आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और अपने परिवार में इसको शेयर करते हैं। अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में लिखिए बजरंगबली की जय और अपने जीवन में आने वाले चमत्कार को महसूस कीजिए और अपने परिवार में इसको शेयर करना ना भूलिए। जय मां हिंगला।